हेलो नमस्कार दोस्तों, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों, हमने बाकी वीडियो में देखा कि किस प्रकार सत्य को अपनाकर, किस प्रकार चरित्रवान बनकर, किस प्रकार ईमानदार बनकर हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस तरह अब हम अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने देखा कि पार्ट 1 सत्य, पार्ट 2 चरित्र, पार्ट 3 ईमानदारी। लेकिन अब हम चैप्टर 2 की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम तय करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, यानी कि सफलता पाने के लिए हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए लक्ष्य तय करना पड़ेगा, यानी गोल। यानी हम अगर किसी कार्य में लगते हैं तो हमें क्या लक्ष्य बनाना है। कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का कार्य कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। इसके लिए हम अपना एक लक्ष्य तय करेंगे। अगर लगातार मेहनत करते जाते हैं फिर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम भटकते हुए कार्य कर रहे हैं। किसी काम में कर तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई मिशन नहीं है। किसी प्रकार के हमने सोचा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर तरह से सोचना चाहिए कि हमें लक्ष्य क्या प्राप्त करना था और किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसके लिए हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रतिक्रिया क्या है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक जरूर देखिए। ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल। लक्ष्य 3 तरह से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारी शारीरिक स्थिति क्या है, हमारी मानसिक स्थिति क्या है और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। यानी कि हम शरीर से किस तरह बने हुए हैं, हमारी सोच क्या है, यानी हमारी मानसिक स्थिति क्या है और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि जिस कार्य के लिए हम लग रहे हैं उसमें आर्थिक स्थिति से परिपूर्ण है, या जिस सोच के लिए हम सोच रहे हैं क्या शारीरिक स्थिति हमारी उस तरह की है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, शारीरिक स्थिति। सबसे पहले हम पूछेंगे अपने शरीर से, क्या हम मिलिट्री में जाने लायक हैं, क्या हम व्यवसाय करने लायक हैं, या हम किसी अच्छे पद पर जाने लायक हैं। क्या हमारी रुचि किस में है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी रुचि के अनुसार क्या वह कार्य हमसे हो सकेगा। तो इसके लिए ही लक्ष्य तय करें। तो चलिए लक्ष्य हम शारीरिक स्थिति से जानते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर का अवलोकन करें। हमारा शरीर कैसा है, मेरा शरीर किस क्षेत्र में जाने लायक है। हम अगर किसी क्षेत्र का अवलोकन करेंगे तो हमारा शरीर उसमें क्या सेट हो पाएगा, हम उसमें बैठ पाएंगे। तो इसी के अनुसार अपना लक्ष्य तय करें। जैसा हमारा शरीर होता है, जैसी हमारी प्रकृति होती है, हमारी आत्मा भी उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान भी यही चाहता है कि धरा पर तुम्हें इसी कार्य करने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हारे शरीर का बनावट भी ऐसा किया गया है। इसलिए अपने शरीर की बनावट को देखें तो उसके तुलना में आप वैसा ही लक्ष्य तय करें कि मैंने धरती पर इसी कार्य का, इसी रुचि के लिए मैं बना हूँ, तो मुझे यही कार्य सफल बनाएगा और इसी लक्ष्य को तय करूं ताकि मैं उसमें आगे बढ़ सकूं। कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या फिर कोई मिलिट्री में है, तो सबका अपना अपना कद काठी होता है। आप भी सीखें, उनसे कुछ सबक लें, लेकिन अपने अनुसार लें, अपने कद काठी के अनुसार लें। मेरा कद किस प्रकार का है, मेरी लंबाई किस प्रकार का है। अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो क्या मैं इसमें रुचि रखता हूँ। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो क्या मेरी स्थिति उस तरह है। अगर मैं मिलिट्री बनना चाहता हूँ तो क्या मेरी लंबाई इस तरह की है। तो अपनी अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को देखिए। ये नहीं कि कोई क्या है कोई क्या नहीं है, उससे देखा देखी मत कीजिए। अपनी प्रकृति, अपने कद काठी के अनुसार चलें, अपने शारीरिक बनावट के अनुसार चलें, अपने कमजोरी को देखें। आपका दोस्त इंजीनियर है, आपका दोस्त डॉक्टर है, आपका दोस्त किसान है, आपका दोस्त दुकानदार है, लेकिन आप भी सोचें, उनसे सबक तो ले सकते हैं, लेकिन आप क्या हो। आप क्या कद काठी से लंबे हो, क्या कद काठी से बहुत मोटे हो, कद काठी से क्या आप पहलवान हो, या कद काठी से आप काफी दुर्बल हो। जिस अनुसार हो, प्रकृति ने जैसा आपको बनाया है उसी तरह का लक्ष्य चुनें। अपनी रुचि को ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता अपने रुचि बच्चों पर थोपते हैं, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा। लेकिन सबसे गलत है। बच्चों की अपनी रुचि होनी चाहिए, बच्चों में अपना लक्ष्य होना चाहिए। वे तय करेंगे कि उनकी रुचि किस कार्य में है। अगर वे मोटे ताजे हैं, पहलवान बनना चाहते हैं, तो उन्हें उसी लक्ष्य की ओर ले जाएं।
अगर वे दुर्बल हैं और किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं तो आप उसी लक्ष्य की ओर ले जाएं। अगर वे पढ़ने में तेज हैं तो उन्हें अगर कुछ अलग बनना है तो आप उसी लक्ष्य की ओर ले जाएं। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य करें, यानी कि उनका लक्ष्य स्वयं तय करने का मौका दें। इसलिए माता पिता से मेरा सुझाव है या अपील है कि बच्चों को अपनी मर्जी न थोपे। अगर बच्चे किसी कार्य को करना चाहते हैं या किसी लक्ष्य में लगना चाहते हैं तो उसमें आप प्रोत्साहन जरूर दें, उसमें मदद करें, आर्थिक मदद करें, किसी तरह होने वाली रुकावटों को दूर करें, उनका हौसला बढ़ाएं, बच्चे को उस लक्ष्य में जाने की मदद करें और बताएं कि इस लक्ष्य में इतनी घटनाएं हो सकती है, आपको इतनी दिक्कतें हो सकती है, इन परेशानियों से जूझते हुए हम आपके साथ हैं और आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, तभी बच्चे किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर बच्चा हर माता पिता की शिक्षा का भागीदार होता है। किसी कार्य में आपकी रुचि है तो निसंकोच उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन कभी यह गलत काम ना करें कि कोई आदमी अगर बहुत धनवान है और उसने बहुत धन कमा लिया है तो उसके कार्य को भी अपना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने किस रास्ते से, किस सोच से, किस रुचि से उस कार्य को अपनाया, आपकी क्या रुचि है, प्रकृति ने आपको किस प्रकार बनाया है, यह सोचकर आप अपना कार्य कीजिए। हर क्षेत्र में धन है, हर क्षेत्र में आपको पैसा है, हर क्षेत्र में आपको समझने की जरूरत है कि मेरी कद काठी, मेरी लंबाई, मेरी प्रकृति, मेरी रुचि किस कार्य में है, मैं उसी क्षेत्र में अपना लक्ष्य पूरा करूँगा, उसी क्षेत्र में लक्ष्य को अपनाऊंगा, धन संपत्ति सभी उसी क्षेत्र से कमाऊंगा। रुचि के अनुसार किया जाने वाला कार्य कभी कठिन नहीं होता। फिर भी आप ऐसे काम को अपनाएं जिसमें आपका शक्तियों का बढ़ोतरी हो। कभी ऐसा कार्य न अपनाएं जिसमें आपको बेइज्जती सहना पड़े, आपके कार्य कुशलता पर दाग लगे। अपना लक्ष्य अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तय करें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, कभी किसी दूसरों को देखकर लक्ष्य न बनाएं। शरीर की क्षमता के विरुद्ध किसी कार्य का लक्ष्य न बनाएं, चाहे परिजनों का दबाव क्यों नहीं हो। अपने परिजनों से खुलकर कहें कि मुझे इस कार्य में रुचि है, मैं यही करूँगा क्योंकि मुझे इसी में जाना है और इसी कार्य में मेरा सफलता निर्धारित होगी, मैं इसी में सफलता पाना चाहता हूँ। अपने गार्जियन का साथ लें, अपने परिवार से स्पष्ट अपने मन का लक्ष्य बताएं। असफलता से हारे नहीं, कुछ सीखें। तन मन और बुद्धि से अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें। अपने शारीरिक बनावट के अनुसार, अपने शरीर के डेटा के अनुसार आप चलें। देखिए कैसे आपका लक्ष्य आपको अपनी मर्जी से अपने सफलता की ओर पहुंचाता है। शरीर, मन और शक्तियों की एकरूपता से बनाए रखना ही आपके सफलता का राज है। इसलिए हर लक्ष्य में अपने शरीर के मन, बुद्धि और शक्तियों को एक रूप बनाकर चलें। दोस्तों, जिस कार्य को हम पसंद करते हैं उस कार्य में लगातार लगे रहें। हमारे शरीर का बनावट जिस कार्य के लिए बना है उस कार्य में तन से, मन से, शक्ति से, एकरूपता से बनाए रखें, तभी हम हो सकते हैं एक दिन होंगे कामयाब। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आज का वीडियो इतना ही, और दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं वीडियो का पार्ट और ला रही हूँ, इसके लिए आप मेरे वीडियो बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहें। तो चलिए, सबको मेरा धन्यवाद।